नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 12 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है NCERT की मेन पुस्तक से 11 और ये विविध प्रश्नावली है। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे सवालों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11 NCERT की मेन पुस्तक है। इसके अलावा अगर अन्य आप सवाल देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पर जाकर के सवालों को देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से 2,1,1 और फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि दिखाइए कि मूल बिंदु से 2,1,1 मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3,5,-1 और 4,3,-1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। चलिए भाई, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मूल बिंदु और 2,1,1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए रेडी है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मूल बिंदु, और आप सभी लोग जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0,0। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0,0 और यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक और बिंदु के निर्देशांक हैं हमारे 2,1,1। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि मूल बिंदु 0,0,0 व बिंदु 2,1,1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और देखिए वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा सबसे पहले कि 2 - 0, फिर ये हो जाएगा आपका 1 - 0 और हो जाएगा आपका 1 - 0। ये हो गया आपका 2,1,1। अच्छा, ये क्रमशः कहलाएंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 1। इसके बाद जो दूसरे बिंदु थे उनके भी हम दिक् अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं 3,5,-1, बिंदुओं 3,5,-1 व 4,3,-1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और ये क्या हो जाएगा 4 - 3, 3 - 5, -1 -1। ये हो जाएगा आपका 1, -2, 0 और हम इनको नाम देंगे A2 बराबर 1, B2 बराबर -2 और C2 बराबर 0। चलिए भाई, अब कह रहे हैं कि दर्शाना है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर परस्पर लंब है, और लंब होने का प्रतिबंध होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 है आपका 2, A2 है 1, B1 है 1, B2 है -2, C1 है 1, C2 है 0। तो ये हो जाएगा 2 ऋण 2 धन 0। ये कट करके कितना आएगा 0। अब नीचे लिखेंगे चूंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अतः ये बिंदु, ये ना लगाएंगे, ये शब्द कम अच्छा लग रहा है।
अतः इन बिंदुओं से बनने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ये आपका आंसर है। तो आपने समझा कि लंबवत वाले प्रतिबंध की हम यहाँ पर जांच करेंगे और जांच करने पे हम पाएंगे कि लंबवत वाला प्रतिबंध 100% सही निकला है। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् को जाएं L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 हों तो इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् को जाएं हमारी नीचे प्रदर्शित के अनुसार होंगे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि पहली रेखा की दिक् को जाएं। ठीक, पहली रेखा की दिक् को जाएं और वो हो गया आपका L1, M1, N1। फिर दूसरी रेखा की दिक् को जाएं और ये हो जाएगा आपका L2, M2, N2। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग लिखेंगे इकाई सदिश के समांतर दी गई रेखाएं। अतः इकाई सदिश के समांतर दी गई रेखाएं चलिए भाई देखते हैं क्या है। ये हो जाएगा आपका B1 बराबर L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। फिर B2 बराबर L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये वेक्टर B1 है और ये वेक्टर B2 है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है, सदिश B1 तथा B2 दोनों पर लंब होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये B1 क्रॉस B2 का जो मापांक वो इकाई रहेगा। अतः वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के जो घटक रहेंगे वो B1 तथा B2 के लंबवत रेखा की दिक् को जाएं होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालेंगे, मतलब वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का सदिश गुणन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका I कैप, J कैप और ये हो जाएगा K कैप। अब I कैप के बारे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा L1, M1 और N1 और ये हो जाएगा आपका L2, M2 और N2। चलिए सवाल हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका I कैप, ये हो जाएगा आपका M1 M2 M1 N2 माइनस M2 N1 और माइनस J कैप और ये हो जाएगा आपका N2 L1 माइनस N1 L2 प्लस K कैप और K कैप के बाद क्या हो जाएगा। अब हम लोग जो हैं यहाँ पर K के लिए लिखेंगे जा कर के L1 M2, देखिए गुणा करिए, ये थोड़ा सा स्क्रीन को और एडजस्ट करते हैं।
तब आप सही तरीके से समझेंगे। हाँ, L1M2, तो L1 सॉरी कुछ एडजस्टमेंट अभी बेहतर नहीं है, आप मेरा साथ दीजिए कुछ देर के लिए। मैं कंप्यूटर के पेज को लॉक कर लेता हूँ। हाँ, अब चलते हैं। ये हो जाएगा आपका L1M2 माइनस L2M1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि गौर से हम इसको ज़रा देखते हैं, और जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है उस सिद्ध के अनुसार हमको ये जो माइनस जे है इसको प्लस जे बनाना होगा, तो हमको अंदर से माइनस कॉमन ले लेना है, और ये हो जाएगा आपका M1N2 माइनस M2N1 और प्लस ये हो जाएगा साथ में आई कैप, यहीं से ही करते हैं। ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस अंदर से माइनस कॉमन ले लिए तो ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि N1L2 अंदर जो ऋणात्मक था वो धनात्मक हो गया और जो धनात्मक था वो ऋणात्मक हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जे कैप और प्लस ये हो जाएगा आपका L1M2 माइनस L2M1 और ये हो गया आपका के कैप। ठीक, अब हम नीचे लिखेंगे कि अभीष्ट रेखा की दिक् कोज्याएं क्या होंगी, तो भाई दिक् कोज्याएं जो है अंदर लिखी हुई हैं वही होंगी, नीचे लिखेंगे इसलिए अभीष्ट लंब रेखा की दिक् कोज्याएं, और दिक् कोज्याएं जो है वो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे, और वो हो जाएगा आपका M1N2 माइनस M2N1। ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका N1L2 माइनस N2L1, कॉमा लगा देंगे L1M2 माइनस L2M1 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका आंसर हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ए बी सी और बी माइनस सी कमा सी माइनस ए कमा ए माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात, तो यहाँ पर लिख लिया हमने पहली रेखा के दिक् अनुपात, पहली रेखा का दिक् अनुपात, और पहली रेखा का जो दिक् अनुपात है वो हो जाएगा हमारा ए कामा बी कामा सी, और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, और ये हो गया हमारा b माइनस सी कामा सी माइनस ए कामा ए माइनस बी। अब हमसे कहा जा रहा है कि रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, माना रेखाओं के मध्य कोण थीटा है। अब जब रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो गया तो ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका मॉड। ठीक, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है A1 A2, तो फार्मूला लिखेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन नीचे हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस माड को बंद कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि A1 बराबर A, B1 बराबर A1 बराबर A, B1 बराबर B
और C1 बराबर C और A2 बराबर B माइनस सी, B2 बराबर C माइनस A और C2 बराबर A माइनस B। इतना हो गया। अब इन मानों को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर मॉड। अब ये हो जाएगा A ब्रैकेट में B माइनस सी प्लस B ब्रैकेट में C माइनस A। हाँ, B ब्रैकेट में C माइनस A प्लस C ब्रैकेट में A माइनस B। ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये हो जाएगा आपका B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। अब ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंदर AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस CA माइनस CB अपॉन ये हो जाएगा आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक, और इंटू अंडर रूट ये हो गया आपका B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका ऐसे। अब मार बंद कर दिया। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर ये हो गया आपका 0 बटे अंडर रूट ये हो जाएगा आपका। अब ये हो गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और अंडर रूट ये हो गया आपका B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर। अब जीरो में किसी भी चीज़ का भाग जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे क्योंकि कॉस ठीक 90 डिग्री बराबर कितना होता है जीरो, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री और यहाँ से आगे आपका थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप नीचे आंसर लिखेंगे कि दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है। आप इबारती प्रश्न का उत्तर इबारत भाषा में अपने हिसाब से लिखिएगा। हम सिर्फ उत्तर को आपको समझाने का काम करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई देखिए सबसे पहले जो एक लॉजिक होता है उसको समझेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्वयं एक्स अक्ष ही होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु ए एक्स अक्ष पर, ठीक है, तथा बिंदु ए के निर्देशांक क्या है आपके a, 0, 0 है, क्योंकि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस जगह पर y और z के जो निर्देशांक हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना x अक्ष पर कोई बिंदु a है, x अक्ष पर स्थित बिंदु ए के निर्देशांक और ये क्या है आपके a, 0, 0 है। ठीक, अच्छा फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि इसलिए रेखा OA, अब O क्या है, O मूल बिंदु है, तो रेखा OA के दिक् अनुपात ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख देंगे मूल बिंदु O के निर्देशांक
और ये हैं आपके 0,0,0। अब रेखा ओ ए के दिक् अनुपात, ये क्या है आपके दिक् अनुपात, ये हो जाएंगे आपके सबसे पहले a माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, इस आधार पर हो जाएंगे a, 0, 0। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे रेखा ओ ए का समीकरण। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से होकर जाने वाली या रेखा ओ ए का समीकरण सीधे लिख देते हैं। अब ये मूल बिंदु से होकर के जा रही है, ये तो आपको कंफर्म ही है, तो ये हो जाएगा आपका कि x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, ये ए बी सी दिक् अनुपात है, y माइनस y1 अपॉन बी, और ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी। अब ये हो गया आपका x माइनस 0 अपॉन ए बराबर y माइनस 0 अपॉन बी बराबर z माइनस 0 अपॉन सी। ये हो गया आपका x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी बराबर z अपॉन सी। ठीक है, ये आपका देखो ए बी सी का मान रखना तो भूल गए, तो ए का मान ए है, यहाँ से ये जो निशान लगा रहे हैं हम दिक् अनुपात के आधार पर, और b का मान क्या है हमारा 0 और c का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा y अपॉन 0 और z अपॉन 0। और फाइनली ये हमारा जा करके आगे क्या बनेगा, बराबर 1। x अपॉन 1 बराबर y अपॉन 0 बराबर z अपॉन 0 बराबर a। ये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं कि इस सवाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और यही हमारा x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि यदि बिंदुओं a, b, c, d के निर्देशांक नीचे दिए गए हों और AD और CD रेखाओं के बीच का कोण आपको निकालना हो, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए भाई यहाँ पर हम चारों बिंदुओं के निर्देशांकों को बारी बारी से नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक, और वो हो गए हमारे कितने 1, 2, 3। फिर बिंदु B के निर्देशांक, और ये हो गए 4, 5, 7। फिर बिंदु C के निर्देशांक, तो ये हो गया -4, 3, -6। और बिंदु D के निर्देशांक, तो ये हो गया आपका 2, 9, 2। ठीक, अब यहाँ पर AB और CD के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखाओं AB व CD के मध्य कोण, और हमने ये कोण अपने मन से यहाँ मान लिया है थीटा। चलिए भाई, अब जिन रेखाओं की बात हो रही है उनके दिक् अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा AB के दिक् अनुपात, रेखा AB के दिक् अनुपात और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जो B के निर्देशांक हैं उनमें A के निर्देशांकों को संगत को घटाते हुए हम दिक् अनुपात लेकर के आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, -1, 5, -2, 7, -3, और ये हो जाएगा आपका
3,4। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेखा सी डी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो नोट डाउन करेंगे रेखा सी डी के दिक् अनुपात, और वो क्या हो जाएंगे आपके -4 -1, और ये हो जाएगा आपका 3 -2, और ये हो जाएगा आपका -6 -3, और ये हो गया आपका -5, -1, -9। सी डी देखिए गलत कर गए हैं, सी ए निकाल गए हैं। फिर से हम इसको इरेज करते हैं। सी के निर्देशांक हैं हमारे -4, -3, -6, और डी के निर्देशांक हैं 2, 9, 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 -4, फिर हो जाएगा आपका 9 -3, फिर हो जाएगा आपका 2 -6, और इस आधार पर हो जाएगा ये 6, 6, 8। उम्मीद करते हैं कि ए बी और सी डी के दिक् अनुपात आपको मिल गए होंगे। नीचे लिखेंगे इसलिए अब ए बी के जो दिक् अनुपात हैं वो A1 B1 C1 कहलाएंगे, और सी डी के दिक् अनुपात A2 B2 C2 कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका A1 बराबर 3, A2 बराबर 3, और A1 बराबर 3, और B1 बराबर 3, और C1 बराबर 4, और इधर हो जाएगा आपका A2 बराबर 6, B2 बराबर 6, और C2 बराबर 8। अब देखिए वो बड़ा फार्मूला लगाने से पहले रफ कॉपी पे आपको ये ज़रूर देख लेना है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये अप्लाई तो नहीं हो रहा है। तो हमने रफ कॉपी पे लगा करके देखा तो हमको पता चला कि यह अप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर तुरंत निकालेंगे कि A1/A2 देख लगाना क्या आप नज़रों से ही जान जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6, और इसके बाद B1/B2 तो ये हो जाएगा आपका 3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6, और फिर C1/C2 तो ये हो जाएगा आपका 4/8। अब ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब फिर ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4। तो आपको पता चल रहा है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि अतः स्पष्ट होता है कि रेखाएं AB व CD परस्पर समांतर होंगी। अतः इनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए थीटा बराबर हमारा आ गया 0 डिग्री। ये आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और भली बात ही आपने सवाल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, आपको 2 रेखाएं दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं, और आपसे साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि अगर ये लंब है तो के का मान क्या है। हम रेडी हैं सवालों को हल करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। स्क्रीन को नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और लिखेंगे रेखाओं के कार्तीय समीकरण। ये रेखाओं के कार्तीय समीकरण दिए गए हैं। लिखेंगे कि पहली रेखा का कार्तीय समीकरण, और ये कार्तीय समीकरण है x माइनस 1 बटे -3 बराबर y माइनस 2 बटे 2 के बराबर z माइनस 3 बटा 2। और दूसरी रेखा का कार्तीय समीकरण
और ये हो जाएगा हमारा x-1/3k बराबर y-1/1 बराबर z-6/-5। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है k का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लिखेंगे रेखाओं के कार्तीय समीकरणों की तुलना। रेखाओं के कार्तीय समीकरणों की तुलना मानक रूपों x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1। जब दो रेखाएं होती हैं तो जो उसमें वेरिएबल आ रहे होते हैं वो a1 b1 c1, मतलब 1 पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 लगा करके करते हैं। हुआ ये हो जाएगा x-x1/a2 बराबर y-y1/b2 बराबर z-z1/c2 से करने पर। अब ये जब हम करते हैं तो कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा कि a1 बराबर आपका हो गया -3 और b1 बराबर हो गया, देखिए तुलना करते चलिए, b1 बराबर हो गया 2k और c1 बराबर हो गया 2 और c1 हो गया आपका 2। इसी तरीके से a2 जो है वो आपका हो गया 3k, b2 ये हो गया आपका 1 और c2 ये हो गया आपका -5। चलिए भाई सवाल को आगे हल करेंगे। लिखेंगे कि चूँकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका -3 गुणे 3k प्लस 2k गुणे 1 प्लस ये 2 गुणे -5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा -9k प्लस 2k -10 बराबर 0। आगे चलेंगे। अब ये हो गया आपका -7k -10 बराबर 0। फिर आगे चलेंगे -7k बराबर 10 और k बराबर हो जाएगा आपका -10/7। यह आपका आंसर हो गया, यही आपका k का मान है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।